वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड को देवभूमि तो कहा ही जाता है, साथ ही इसे रत्न गर्भा भी कहा जाता है। यहां पर सदियों से ऐसे संत और महापुरुष ने जन्म लिया है जिन्हें हर समाज और देश की चिंता रही है। वहां मनसा वाचा कर्मणा समाज के लिए समर्पित रहे हैं, इसलिए इनके ना होने के बावजूद भी लोग इन्हें बड़े आदर के साथ याद करते हैं। ऐसे ही एक महान विभूति उत्तराखंड आंदोलन के महानायक इंद्रमणि बडोनी थे, जिन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वह समाज सेवी और जननायक तो थे ही, साथ ही कला मर्मज्ञ भी थे। कला मंच और रंगमंच की विधा पर उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया। नाम इंद्रमणि बडोनी, जन्म 24 दिसंबर 1925, जन्म स्थान ग्राम अखौड़ी, पट्टी गहरा गांव, वाया घनसाली, टिहरी गढ़वाल। पिता का नाम सुरेशानंद, माता का नाम कालू देवी। उत्तराखंड के लोक गायक और उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध पंडित इंद्रमणि बडोनी का जन्म टिहरी जिले के जखौली ब्लॉक के अखौड़ी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुरेशानंद बडोनी और माता का नाम कालू देवी था। यह एक बहुत ही गरीब परिवार था। पिता सुरेशानंद बहुत ही सरल व्यक्ति थे और वो पुरोहित का कार्य करते थे। दक्षिणा में ठीक ठाक आर्थिक स्थिति वाले यजमान ही उस समय के हिसाब से मात्र चवन्नी ही दे पाते थे। ऐसी स्थिति में बड़े परिवार की जरूरतों की पूर्ति के लिए उनके पिताजी साल में कुछ समय के लिए रोजगार के लिए नैनीताल जाते थे। उत्तराखंड के आंदोलनकारी और उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 टिहरी गढ़वाल अखौड़ी गांव में हुआ। बडोनी जी बहुत ही मजबूत इरादों के महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उत्तराखंड के अलग राज्य आज उनकी ही देन है। वह सदा उत्तराखंड वासियों के दिल में जिंदा थे और सदा ही बसे रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। इंद्रमणि बडोनी सही अर्थों में उत्तराखंड के गांधी हैं। उन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। लेकिन मैं इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो संघर्ष किया उत्तराखंड आंदोलन के लिए, उसमें उन्होंने आम जन को जोड़ने की कोशिश की, जैसा कि गांधी भी किया करते थे। और दूसरी बात, गांधी अपने चीज़ों को संप्रेषित करने के लिए निरंतर पत्र व्यवहार करते थे लोगों से। तो इंद्रमणि बडोनी भी यही किया करते थे। वो निरंतर उत्तर प्रदेश और हमारे देश के नेताओं को पत्र लिखा करते थे उत्तराखंड राज्य गठन के संबंध में। और दूसरी चीज़ गांधी ने जो की है वो एक ट्रस्टीशिप को बढ़ावा दिया है। तो वही चीज़ इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड में किया करते थे। उन्होंने लोगों को जोड़कर उनसे आर्थिक रूप से सहयोग लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संघर्ष हमें जो दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं इंद्रमणि बडोनी को गांधी से जोड़ते हैं और उनके उत्तराखंड का गांधी होने की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन के प्रणेता पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का महानायक कहा जाता है। इन्होंने ही उत्तराखंड जन आंदोलन का बिगुल बजाया था। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इस महान व्यक्ति ने एक अलग राज्य का गठन करवाया। बडोनी जी कुशल वक्ता थे। उनकी भाषा
मकर संक्रांति को बागेश्वर में उत्तरायणी में गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया। इंद्रमणि बडोनी 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार थे। 2 अगस्त 1994 को पौड़ी परीक्षा गृह के सामने आमरण अनशन पर बैठकर उन्होंने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी। 7 अगस्त 1994 को उन्हें जबरन मेरठ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उसके बाद सख्त पहरे में नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान में जनता के भारी दबाव पर तीसरे दिन उन्होंने अनशन समाप्त किया। इस बीच आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल चुका था। उत्तराखंड की संपूर्ण जनता अपने महानायक के पीछे लामबंद हो गई। बीबीसी ने तब कहा था, यदि आपने जीवित एवं चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की धरती पर चले जाएं। वहाँ गांधी आज भी अपने उसी अहिंसक अंदाज में विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। बडोनी जी का जो आंदोलन था तो टेहरी, चूँकि मैं सर्विस पे था तो कभी कभी आना जाना तो होता ही था बडोनी जी का। तो उनके क्षेत्र का होने के नाते भी हम उनसे अच्छी भली भांति परिचित थे, पर ये समझो कि बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था। कोई हम नेतृत्व में थोड़ा ही थे, हम तो दूर दूर से देखते थे, उन्हें भाषण देते हुए देखते थे, पर उनके विषय में जो छपता था, जो हम सुनते थे, तो उनके व्यक्तित्व से हम लोग बहुत प्रभावित थे। तो इस कारण हमने तभी जैसे ही वो मतलब 18 अगस्त 1999 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके बाद हमने ये देखा कि सरकारें और सभी लोग जो हैं उनको भुला बैठे हैं। तब हमने इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच की स्थापना की और फिर अखोड़ी में हमने जो है मूर्ति जो है स्वयं बनवा के स्थापित की। 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी के लोमहर्षक हत्याकांड से पूरा देश दहल उठा था। 15 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मसूरी कूच किया गया, जिसमें पुलिस ने बाटा घाट से आंदोलनकारियों को 2 तरफा घेर कर लहूलुहान कर दिया। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। बडोनी को जोगीवाला में ही गिरफ्तार कर सहारनपुर जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर के जघन्य कांड की सूचना मिलने के बाद 2 अक्टूबर की दिल्ली रैली में उत्तेजना फैल गई। मंच पर अराजक तत्वों के पथराव से बडोनी चोटिल हो गए, मगर उत्तराखंड के इस गांधी ने उफ तक नहीं किया और यूपी हाउस आते ही फिर उत्तराखंड के लिए चिंतित हो गए। उन तूफानों के बीच आंदोलनकारी जगह जगह अनशन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे और विराट जुलूस के रूप में सड़कों पर निकल पड़े थे। इसमें सबसे आगे चल रहा होता था दुबला पतला बेतरतीब दाढ़ी वाला शख्स इंद्रमणि बडोनी। उनकी संघर्ष शक्ति ने उन्हें इतना असाधारण बना दिया था कि उनके आगे बड़े से बड़ा नेता पौना लगने लगा। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन के बाद भी 1994 से अगस्त 1999 तक बडोनी जी उत्तराखंड राज्य के लिए जूझते रहे, लेकिन अनवरत यात्राओं और अनियमित खान पान से असाधारण देह का यह व्यक्ति बीमार रहने लगा। देहरादून के अस्पतालों, पीजीआई, चंडीगढ़ और हिमालय इंस्टीट्यूट में इलाज करवाते हुए भी बडोनी जी हमेशा उत्तराखंड की बात करते थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष के नक्शे पर अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन पहाड़ी जनमानस की पीड़ा को समझने वाला जननायक, इस आंदोलन का ध्वजवाहक, महान संत उत्तराखंड राज्य का सपना आंखों में संजोए इससे पहले ही 18 अगस्त 1999 को अपने निवास विट्ठल आश्रम ऋषिकेश में चिर निंद्रा में सो गया। उत्तराखंड के गांधी की जन्मभूमि अखोड़ी 11 गांव होने के नाते स्वर्गीय बडोनी जी का उत्तराखंड आंदोलन में जो बहुत बड़ा योगदान, जो बहुत बड़ा सहयोग, जिसके वजह से आज उत्तराखंड राज्य में हमको मिला है, ऐसे मनुष्य के जन्मभूमि के रहने के अवसर पर हम बडोनी जी को पूरा क्षेत्र याद करता है और उनको शत नमन करता है। बडोनी जी ने अपना पूरा जीवन ग्राम पंचायत प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख से और विधायक के लेकर केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के लिए काम किया है और अंत समय तक उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है और आज उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ है। उस मनीषी की वजह से हम लोग आज उत्तराखंड राज्य प्राप्त कर सके हैं। ऐसे मनुष्य को, क्योंकि उनका जीवन हमेशा बहुत सादगी का जीवन रहा है और जब उत्तराखंड आंदोलन में मुझे उनके साथ सौभाग्य से 5000 किलोमीटर की यात्रा करने का अवसर मिला, तब बडोनी जी कहते थे कि उत्तराखंड राज्य मिलेगा। एक बार जब हम भिकियासैंण कुमाऊं में जब घूम रहे थे, जब बड़ा जन सैलाब बडोनी जी ने देखा
शाम को मेरे से कहा कि धनीलाल आज तो हमको उत्तराखंड राज्य मिल गया। मैंने कहा साहब राज्य कैसे मिला? उन्होंने कहा कि जब कोई आंदोलन जनता को आंदोलन बन जाता है तो फिर वो काम होके रहता है, और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा था वो होके रहा। ऐसे मनुष्य को मैं पुनः शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंद्रमणि बडोनी एक मध्यम परिवार से थे, जहां उनका बचपन अत्यधिक अभावों से गुजरा, लेकिन वह बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। तो चलिए जानते हैं उनके बचपन और शिक्षा दीक्षा के बारे में। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे इंद्रमणि बडोनी जी का जीवन अत्यधिक अभावों के मध्य गुजरा। बचपन से ही उन्हें प्रकृति की देन, झरझर करते झरने, कल कल करती नदियाँ, पशु पक्षी और ऊंचे पर्वत पसंद थे। उन्होंने प्रकृति से संगीत और नृत्य कला सीखी और बाद में वे लोक कला मर्मज्ञ भी बने। बचपन में इन्होंने अपने साथियों के साथ गाय भैंस चराने का काम भी खूब किया। पिताजी की जल्दी मौत हो जाने के कारण घर की जिम्मेदारी आ गई। कुछ समय के लिए वे बॉम्बे भी गए। वहां से वापस आकर बकरियां और भैंस पालकर परिवार चलाया। बहुत मेहनत से अपने दोनों छोटे भाइयों महीधर प्रसाद और मैथिनीधर को उच्च शिक्षा दिलाई। और अब यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कितनी प्यारी, आय हाय जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, काढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट। तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो। सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। एक चेहरा जो समझता है खबरों की अहमियत। खबरों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। निर्दोषों को सजा होती है और दोषी बचते हैं। वार पलटवार के चक्रव्यूह से असल मुद्दों को आप तक लाना जरूरी है। नशे के तरीके, नशे के नाम, ये दिखा कौन रहा है? टकराव से नहीं, सहयोग और सुझाव से बनेंगे रास्ते। हमारा मकसद है चर्चा से जनता के सवालों को सामने लाना। फिल्म इंडस्ट्री जिस दिन यहाँ पर आ गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60% या 70% ऑफ द सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, दर्शक करेंगे। एक ऐसा शो जो संजीदगी से करता है मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं हूं परविंदर गोस्वामी और चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 में। इंद्रमणि बडोनी की शिक्षा। बडोनी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव अखौड़ी में और उच्च प्राथमिक रोडधार खास पट्टी टिहरी स्कूल से करके वे टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हुए थे।
उसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए टिहरी, मसूरी और देहरादून गए। बडौनी डीएवी कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री लेने के बाद आजीविका की तलाश में बम्बई चले गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण से उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा और तब उन्होंने अखौड़ी गांव और जखोली ब्लॉक को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। वहीं उनका विवाह 19 साल की उम्र में सुरजी देवी से हुआ था। ये 1987-88 की बात है, जब नरेंद्र नगर में कुंजापुरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा था। उस समय मुझे माधव सिंह भंडारी नृत्य नाटिका में उदीना का अभिनय करने का मौका मिला। तो उस समय इंद्रमणि बडोनी जी हमेशा मतलब रिहर्सल करवाने के लिए एक एक दिन छोड़कर ऋषिकेश से आते थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई बहुत महान शख्सियत है। बाद में मुझे पता चला ये एक बहुत बड़े उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ उनके लीडरशिप में ही ये मतलब आंदोलन चलाया गया। और हुड़का और जो वाद्य यंत्र हैं उनके भी बहुत बड़े ये ज्ञाता थे, मतलब निपुण व्यक्ति थे ये। और इन पे कई बहुत सारी इनके अंदर प्रतिभाएं भी थी और बड़ा नाम था। बाद में मुझे मतलब इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली और मैं इनको मतलब उस समय मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके लिए, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने मुझे सिखाया आज मैंने उनको मतलब हमेशा मतलब एक गुरु की तरह मैंने उनकी वो जितनी भी सीखी हुई बातें हैं उनको मैंने हमेशा दिल पे ही रखा है। मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ। पुस्तकों को पढ़ने का शौक रखने वाले इंद्रमणि बडोनी समाज सेवक भी थे। वे कई सामाजिक कार्य करते थे। उन्होंने कई स्कूल भी खोले हैं। समाज सेवा, शिक्षा के प्रति गांधीवादी बडौनी जी अति संवेदनशील थे। पुस्तकों का संग्रहण और पाठक उनका परम शौक था। उन्होंने गढ़वाल में कई स्कूल खोले, जिनमें इंटरमीडिएट कॉलेज कठूर, मेगाधार, थुतु और उच्च माध्यमिक विद्यालय बुगालीधार प्रमुख है। दूसरों की सहायता और कार्य सिद्धि करना वे परम कर्तव्य मानते थे। वे गढ़वाल की सभ्यता और संस्कृति के प्रेमी थे। उनके विचार थे कि आदमी को अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा ऐसा भोजन और वस्त्र ग्रहण करने चाहिए जो उसे हर परिस्थिति में प्राप्त हो सके। बडौनी जी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और लोक कलाओं का गहन अध्ययन किया। वह अक्सर कहते थे कि उत्तराखंड क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ के महापुरुषों ने संसार के लिए क्या महान कार्य किए हैं। यही संदेश हमें जन जन तक पहुँचाने हैं। हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे तो इंद्रमणि बडोनी जी जो मेगाधार इंटर कॉलेज है आज, उसके उस समय प्रबंधक हुआ करते थे। तो हम कक्षा 6-7 में पढ़ते थे तो जब इंद्रमणि बडोनी जी स्कूल में आते थे तो एक अजीब क्या कहें, एक उत्साह सा मन में होता था कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। मुख पर सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्र, तो उनको देख करके ऐसा लगता था जैसा कोई महात्मा विद्यालय परिसर में प्रवेश कर रहा हो और सबके चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। और इतना ही नहीं, इंद्रमणि बडोनी जी कक्षाओं में आकर के हमसे सवालात भी करते थे, प्रश्न भी पूछते थे। बड़ा अच्छा लगता था और बच्चों के साथ बड़ा मधुर व्यवहार था बडोनी जी का। बडोनी जी ने उसी समय खतलिंग जो यात्रा है वो भी बडोनी जी ने शुरू की है। और घुत्तू जो इंटर कॉलेज है वो भी बडोनी जी की देन है। और भिलंग जो पट्टी है, यहाँ के तमाम स्कूल बडोनी जी के द्वारा खोले गए हैं। उनका मैनेजमेंट बडोनी जी ने किया है और शिक्षा के क्षेत्र में बडोनी जी का अतुलनीय योगदान है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर एक बार पुनः बडोनी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सादर वंदन करता हूं। ऐसी विभूति हमारे बीच में पैदा हुई, हमारे क्षेत्र में पैदा हुई। आज हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस क्षेत्र में पैदा हुए हैं जहां बडोनी जी ने जन्म लिया है। आज उत्तराखंड को पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी बडोनी जी का अहम योगदान है। साथ ही बडोनी जी ने गढ़वाल के लोक नृत्य की कलात्मकता से लोगों का साक्षात्कार भी कराया। नाट्य मंडली की स्थापना भी की है। साथ ही इन्होंने नाट्य मंडली की स्थापना भी की है।
उत्तराखंड में पर्यटन। पहाड़ों से बडोनी जी को बेहद लगाव था। आज सहस्त्रताल, पवाली काठा और खतलिंग ग्लेशियर दुनिया भर से ट्रैकिंग के शौकीनों को अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी सर्वप्रथम यात्राएं बडोनी जी द्वारा ही शुरू की गई। पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं से उनका गहरा लगाव था। नाट्य मंडली की स्थापना। रंगमंच के माध्यम से समाज सेवा करने का लक्ष्य बनाकर उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर एक नाट्य मंडली का गठन किया। कम ही समय में बडोनी एक कुशल रंगकर्मी के रूप में उभरे। वे कलाकारों को नृत्य, हाव भाव, मुख मुद्रा, शारीरिक चेष्टाएं आदि सिखाते थे। बडोनी जी ने गढ़वाल के लोक नृत्य की कलात्मकता से लोगों को साक्षात्कार करवाया। वे स्वयं नृत्य कला में सिद्ध हस्त हो गए थे। माधो सिंह भंडारे की गाथा का मंचन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। इस नाटिका को गढ़वाल के अलावा दिल्ली और मुंबई में भी मंचित किया गया। गणतंत्र दिवस 1956 को दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड के प्रारंभ पारंपरिक केदार नृत्य झांकी प्रस्तुत की गई, जिसके विभिन्न प्रदेशों के दर्शकों के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सराहना की थी। लोक कलाओं की अभिरुचि के अलावा वे पहाड़ी वाद्य यंत्रों को बजाने का शौक रखते थे। हुड़का और ढोल वादन में वे दक्ष थे। अक्सर वह यत्र तत्र ढोल सागर की चाचा भी करते थे। एक रंगकर्मी के रूप में, एक संस्कृति कर्मी के रूप में, एक सामाजिक चिंतक के रूप में और एक राजनेता के रूप में उनका योगदान हमेशा उत्तराखंड में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इंद्रमणि बडोनी जी को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, एक सामाजिक चिंतक के रूप में तो हम जानते हैं, लेकिन एक संस्कृति कर्मी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने केदार नृत्य को दिल्ली तक पहुंचाया और रामलीलाओं के प्रचार प्रसार में माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका को शुरुआती स्तर पर लाने में उनका बड़ा योगदान रहा। उनको थिएटर की, फिल्मों की और जो इससे संबंधित जो सांस्कृतिक जितने क्रियाकलाप होते थे उनकी बहुत अच्छी उनको जानकारी थी। इन्हीं की वजह से उनका जो जन्म दिवस है वो 24 दिसंबर उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए हम सरकार के भी आभारी हैं और एक बार फिर से मैं श्री इंद्रमणि बडोनी जी को, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इंद्रमणि बडोनी के राजनीतिक कार्यकाल के बारे में कि कहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। राजनीतिक कार्यकाल। 1956 में जखोली विकास खंड के वे पहले ब्लॉक प्रमुख बने। इससे पहले वे गांव के प्रधान थे। 1967 निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजयी होकर देवप्रयाग विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 2 बेलों की जोड़ी से वे दूसरी बार इसी सीट से विजयी हुए। तब प्रचार में बैल देश को बड़ो भारी किसान जो का कांधों माचो देश की आन, ये पंक्तियां गाते थे। 1974 में वे ओल्ड कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गोविंद प्रसाद गैरोला जी से चुनाव हार गए। 1977 में एक बार फिर निर्दलीय के रूप में जीतकर तीसरी बार देवप्रयाग सीट से विधानसभा में पहुंचे। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए पर वे चुनाव नहीं लड़े। 1990 में ब्रह्मदत्त जी के साथ सांसद का चुनाव वे हार गए थे। आज भले ही उत्तराखंड जन आंदोलन के महानायक इंद्रमणि बडोनी हम सबके बीच ना हो, लेकिन आज भी उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को हमेशा आगे रखा है। वह कहते थे कि उत्तराखंड की संस्कृति को हमें जन जन तक पहुंचाना है, लेकिन आज की पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस के अवसर पर यानी 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और कई लोग इस दिवस को स्कूलों में मनाने की भी मांग कर रहे हैं ताकि आज की पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति से वाकिफ हो सके। मैनू दिसंबर तारीख 24 एक है को गांधी जर में। मैनू दिसंबर तारीख 24 एक है को गांधी जर में। नौ को इंद्रमणि बडोनी सत्य हिंसा को धर्मी। उत्तराखंड राज्य बनाड़क दीनी लोखुन कुर्बानी। उत्तराखंड राज्य बनाड़क दीनी लोखुन कुर्बानी। आंदोलन का
अगवा बडोनी बणी न सबकी बाणी। आंदोलन का अगवा बडोनी बणी न सबकी बाणी। नमस्कार। इस गीत के साथ ही मैं उन सभी लोगों से जो इस गीत को सुन रहे हैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि श्री रमेश उनियाल जी जो कि इंद्रमणि बडोनी स्मृति मंच के संस्थापक हैं की भावना के अनुसार एक पत्र अवश्य ही निशंक जी को लिखें कि 24 दिसंबर लोक संस्कृति दिवस मनाने हेतु उत्तराखंड के सभी केंद्र से शासित होने वाले विद्यालयों के लिए एक आदेश जारी किया जाए ताकि सभी विद्यालयों में यह दिवस मनाया जा सके। धन्यवाद। इंद्रमणि बडोनी जी की याद में उनके गांव अखौड़ी में स्मृति भी बनाई गई है। साथ ही उनकी याद में देहरादून में इंद्रमणि बडोनी स्मृति फोटो गैलरी भी बनाई गई है, जहां पर उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरों को संजो कर रखा गया है, जिन तस्वीरों में वे नेहरू जी के साथ हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अखौड़ी राजकीय इंटर कॉलेज में हर साल उत्तराखंड महानायक के जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को कई सांस्कृतिक कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी के चरणों में सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता मैंने तब लिखी जब ऋषिकेश में गांधी जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित हुई थी। मैं किसी काम से देहरादून आ रहा था तो मेरी नज़र जब प्रतिमा पर पड़ी तो अनायास ही कुछ विचार मन में आए और उसको मैंने कविता के रूप में ढाला। उसी कविता को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। युग पुरुष साक्षात खड़े थे चिर परिचित परिधान में, नतमस्तक नटराज आज थे गांधी के सम्मान में। युग पुरुष साक्षात खड़े थे चिर परिचित परिधान में, नतमस्तक नटराज आज थे गांधी के सम्मान में। क्रांति की थामी कभी मसालें लाठी थी उस हाथ में, क्रांति की थामी कभी मसालें लाठी थी उस हाथ में, संघर्षों की गाथा मुख पर चमक उसी अंदाज में। ना आग उगलती गर्मी का डर, ना भय भीषण आंधी का, दिव्य कांति यह भाव बताती मुखमंडल पर गांधी का। पथ प्रदर्शक वो मानो हमको जीवन की राह दिखाते हैं, पथ प्रदर्शक वो मानो हमको जीवन की राह दिखाते हैं, चतुर्मगी चाहों को तजकर सीधी राह बताते हैं, सीधी राह बताते हैं। चौराहे पर खड़े अडिगो हमसे मानो कहते हैं, संघर्षों के मग पर जो चलते वो तिलक विजय का करते हैं, वो तिलक विजय का करते हैं। इंद्रमणि बडोनी समाज सेवी और जननायक तो थे ही, साथ ही कला मर्मज्ञ भी थे। उन्होंने हमेशा अपनी लोक संस्कृति को आगे रखा। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान कई मोड़ आए। इस पूरे आंदोलन में इंद्रमणि बडोनी केंद्रीय भूमिका में रहे। इस आंदोलन में उनके करिश्माई नेतृत्व, सहज सरल व्यक्तित्व, अटूट लगन, निस्वार्थ भावना और लोगों से जुड़ने की गजब क्षमता के कारण ही BBC और वाशिंगटन पोस्ट ने उन्हें पर्वतीय गांधी की संज्ञा दी। उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को जब भी लिपिबद्ध किया जाएगा उसमें स्वर्गीय बडोनी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।